नमस्कार, लाख टके की बात में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। क्या अखिलेश यादव कैंडिडेट सिलेक्ट करने में कंफ्यूज हो गए हैं या फिर वो किसी के दबाव में बार बार अपने ही फैसलों को बदल रहे हैं? क्योंकि यूपी में समाजवादी पार्टी अब तक आधा दर्जन से अधिक सीटों पर प्रत्याशी बदल चुकी है, तो कई सीटों पर उम्मीदवारों के बदलने की चर्चा भी हो रही है। सबसे पहले मुरादाबाद में ST-SN का टिकट काटकर आजम खान के कैंडिडेट रुचि वीरा को समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया। रामपुर में आसिम रजा का टिकट काटकर नदवी को टिकट दिया गया। उससे पहले बदायूं में धर्मेंद्र यादव की जगह शिवपाल यादव को टिकट दिया गया। वहीं गौतम बुद्ध नगर में फिर से राहुल अबाना की जगह महेंद्र नागर को प्रत्याशी बनाया गया और बिजनौर में भी यशवीर सिंह धोबी की जगह दीपक सैनी को सपा ने कैंडिडेट घोषित किया। यानी कि अखिलेश यादव खुद ही तय नहीं कर पा रहे हैं कि उनके लिए कौन प्रत्याशी दमदार है। इसी पर दिखाते हैं आपको एक रिपोर्ट। मना नहीं किया, मुझे उन्होंने कह के भेजा है। हर प्रत्याशी ये दावा कर रहा है कि वही समाजवादी पार्टी का अधिकृत प्रत्याशी है। पार्टी ने हमें सिंबल दिया, हमारे लिए लेटर भेजा, माननीय अध्यक्ष जी ने जो है पूरी टीम भेजी। कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन कुछ पता नहीं। उत्तर प्रदेश में सबसे पहले सबसे तेज प्रत्याशियों का ऐलान करने वाले अखिलेश यादव कंफ्यूज हैं। उन सीटों पर जहां बात या तो परिवार की है या फिर दबाव की, क्योंकि पहले रामपुर और मुरादाबाद में उन्होंने नामांकन के बाद प्रत्याशी बदल दिए, तो कई सीटों पर अब भी प्रत्याशी बदलने की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे में बड़ा सवाल है कि क्या टिकट बांटने में अखिलेश ने जल्दबाजी कर दी? क्या बिना मंथन के प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया, या फिर पार्टी के अंदर गुटबाजी को अखिलेश समझ नहीं पाए? क्योंकि रामपुर और मुरादाबाद के बाद मेरठ में भी मौजूदा प्रत्याशी का विरोध होने लगा है। ऐसे में मेरठ में भी उम्मीदवार बदले जाने की अटकलें हैं। पिछले 24 घंटे के भीतर समाजवादी पार्टी के अंदर मचे घमासान को देखकर साफ तौर से नजर आता है कि समाजवादी पार्टी खुद समाजवादी पार्टी से लड़ती हुई नजर आ रही है। रामपुर सीट पर समाजवादी पार्टी से दो लोगों ने नामांकन किया है। बात अभी साफ नहीं हो पा रही है कि आखिर वहां से असली प्रत्याशी कौन होगा। लोकसभा चुनाव 2024 में एनडीए के सामने इंडिया अपना मजबूत दमखम दिखाने की बात कहती है। समाजवादी पार्टी अब तक आधा दर्जन लोकसभा सीटों पर प्रत्याशी बदल चुकी है। मुरादाबाद में ST-SN की जगह रुचि वीरा को टिकट मिला। रामपुर में आसिम रजा की जगह नदवी को टिकट मिला। बदायूं में धर्मेंद्र यादव की जगह शिवपाल यादव को टिकट मिला। बिजनौर में यशवीर सिंह धोबी की जगह दीपक सैनी को टिकट मिला। इसके अलावा भी कई सीटों पर अखिलेश यादव ने प्रत्याशी की घोषणा के बाद चेहरे बदल दिए, जिसका खामियाजा 2024 के चुनाव में देखने को मिल सकता है। समाजवादी पार्टी का मैं कार्यकर्ता हूँ, कार्यकर्ता रहूँगा। मजबूरी सिर्फ यह है कि मैं मुरादाबाद में चुनाव प्रचार नहीं कर सकता। बाकी जहाँ भी पार्टी चाहेगी मैं वहाँ पे प्रचार करूँगा। नहीं, मैंने कहा कि मैं प्रचार नहीं कर सकता, मेरी मजबूरी है। तो मेरे अपने लोगों के दिल टूट जाएंगे, जिन्होंने मेरे लिए मन्नतें मानी हैं, जिन्होंने मेरे लिए रोजे माने हैं। देखिए, समाजवादी पार्टी में तो लोग इस बात को लेके बात कर रहे हैं कि टिकट किसका है। सब टिकट चाहते हैं, पार्टी में लोकतंत्र है। सब बहुत से लोगों ने एक ही लोकसभा क्षेत्र से टिकट मांगा था, टिकट किसी एक का ही होगा। दूसरे को पार्टी नेतृत्व कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट उनका करेगी आने वाले समय में। तो पार्टी में कहीं कोई बिखराव नहीं है। ये कोई भारतीय जनता पार्टी थोड़ी है कि टिकट दे दिया, वापस कर दिया कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। किसी ने संन्यास ले लिया, किसी ने पत्र लिख दिया। समाजवादी पार्टी में तो इस बात का झगड़ा है कि हम चुनाव लड़ेंगे। अखिलेश यादव अब तक आधा दर्जन से ज्यादा सीटों पर प्रत्याशी बदल चुके हैं, तो कन्नौज में अब तक मामला फंसा है, क्योंकि पहले खबर आई कि यहां अखिलेश यादव खुद चुनाव लड़ेंगे, लेकिन फिर तेज प्रताप यादव के नामों की चर्चा होने लगी। ऐसे में बड़ा सवाल है, यूपी में बार बार अखिलेश यादव प्रत्याशी क्यों बदल रहे हैं? क्या उन्हें अपने फैसले पर भी भरोसा नहीं, या फिर वो किसी के दबाव में फैसला ले रहे हैं, जैसा कि रामपुर और मुरादाबाद की सीटों पर हुआ? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो मुरादाबाद में ST-SN का टिकट काटकर रुचि वीरा को टिकट देने पर संग्राम छिड़ा हुआ है और अब इस विवाद में असदुद्दीन ओवैसी की भी एंट्री हो गई है। ओवैसी ने सोशल मीडिया पर क्या कुछ लिखा, ये आपको बताते हैं। उन्होंने लिखा, डॉक्टर साहब, मैंने आपसे कहा था कि आपके नेता अखिलेश यादव आपको B-Farm नहीं देंगे। आपने मेरी बात पर यकीन नहीं किया
ओवैसी ने अखिलेश का नाम लेते हुए कहा कि आपके नेता तो सिर्फ आपका वोट चाहिए, वो चाहते हैं कि आप उनके लिए दरे बिछाते रहें और भैया पर जवानी कुर्बान करते रहें। ये अकलियतों की सियासी नुमाइंदगी को खत्म करने की एक साजिश है, लेकिन इंशाअल्लाह हम ऐसा नहीं होने देंगे। और इस पर न्यूज़ 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में एसटी हसन ने भी ओवैसी की बात को दोहराया है। सुनिए। मैं ओवैसी साहब का शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने मुझे पहले ही आगाह करा था पार्लियामेंट के अंदर, जब पहली लिस्ट आई थी तो उन्होंने कहा था आपको नहीं मिलेगा ये टिकट। मैंने उस बात को मजाक समझा और उन्होंने ये कहा कि अगर आप चुनाव लड़ेंगे तो AIMIM आपके खिलाफ अपना कैंडिडेट भी नहीं उतारेंगे। मैं उनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ और आज जो उन्होंने कहा था वो चीज़ सच साबित हुई। और अब बात सीएम योगी की, जहां पर सीएम योगी एक दिन में तीन जिलों में चुनावी जनसभाओं को संबोधित कर रखे हैं और विरोधियों पर जबरदस्त हमले भी बोल रखे हैं, जिसकी तस्वीर आज मुजफ्फरनगर, शामली और सहारनपुर में देखने को मिली, जहां पर मुख्यमंत्री योगी ने चुनाव प्रचार के दौरान हिंदुत्व के साथ ही दंगा मुक्त प्रदेश का संदेश भी दिया। सीएम योगी ने कहा, पहले यूपी से किसान नौजवान माफियाओं के डर से पलायन किया करते थे, लेकिन अब माफिया उत्तर प्रदेश से पलायन कर रहा है। आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट चुनावी मंच से सीएम योगी ने और क्या क्या कहा। मुजफ्फरनगर अब कर्फ्यू नहीं, कांवड़ यात्रा के लिए जाना। 17 के पहले यहाँ पलायन होता था, भेड़ोगे तो छोड़ेंगे भी नहीं। बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और सनातन के सच्चे पुजारी योगी आदित्यनाथ इन दिनों चुनावी मैदान में हैं। यही वोट जब मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त होता है तो नौजवान को आजीविका भी मिलती है, बेटी और व्यापारी सुरक्षित भी होता है और आस्था को भी सम्मान मिलता है। विपक्षियों पर निशाना साध रहे हैं और बुलडोजर मॉडल और माफिया एक्शन, दंगा मुक्त प्रदेश के साथ जातिवाद का मुद्दा उठा रहे हैं। आज की 3 सबसे लेटेस्ट तस्वीर मुजफ्फरनगर, शामली और सहारनपुर की है, जहां सीएम योगी बारी बारी से प्रबुद्ध सम्मेलन के साथ ही चुनावी जनसभा में शामिल हुए और न सिर्फ किसानों के साथ नौजवानों का मुद्दा उठाया, बल्कि मोदी की गारंटी भी दोहराई। सीएम योगी ने कहा, जो शहर कभी दंगों के लिए जाना जाता था, आज उसकी पहचान भव्य कांवड़ यात्रा से होती है। एक वोट की कीमत आपकी कितनी होती है? एक वोट वह देश की तकदीर को भी और देश की तस्वीर को भी बदल सकती है। आपका एक वोट जब गलत हाथों में जाता था तो मुजफ्फरनगर में महीनों कर्फ्यू लगता था। आपका एक वोट सही हाथों में गया तो मुजफ्फरनगर अब कर्फ्यू नहीं, कांवड़ यात्रा के लिए जाना चाहता है। इस चुनाव में सीएम योगी माफियाओं के साथ महिला सुरक्षा का मुद्दा भी पुरजोर तरीके से उठा रहे हैं। सीएम योगी मंचलों को चेतावनी भी दे रहे हैं, अगर बहन बेटियों को छेड़ा तो छोड़ेंगे नहीं। उन्होंने कहा, 17 से पहले पलायन होता था, लेकिन अब अपराधी पलायन कर रहे हैं। 17 के पहले यहाँ पलायन होता था, व्यापारी पलायन करता था, नागरिक पलायन करता था, लेकिन अब व्यापारी और यहाँ का नागरिक पलायन नहीं करता है, अपराधी अब यहाँ का पलायन करता है। पहले अन्नदाता किसान से लेकर के हमारा व्यापारी और बेटी भी सुरक्षा की गुहार लगाती थी, कोई सुनवाई नहीं होती थी, और अब एक अपराधी गले में तख्ती लटका करके अपने जीवन की भीख मांगने के लिए मजबूर होता है। कहता साहब जान बकस दो, आगे से ठेला लगा करके गुजर बसर कर दूंगा, अब किसी को हम छेड़ेंगे नहीं। तो हम भी कहते हैं कि छेड़ोगे तो छोड़ेंगे भी नहीं। सीएम योगी एक दिन में 3 चुनावी सभा को संबोधित कर रहे हैं, ताकि पूरब से पश्चिम तक सियासी समीकरण फिट कर सके। और यही वजह है कि इस चुनाव में भी उनकी भारी डिमांड है।
वो भी सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि उत्तराखंड से लेकर दक्षिण तक, पश्चिम बंगाल से असम तक वो बीजेपी के स्टार प्रचारकों की लिस्ट में टॉप 10 में शामिल है। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18। तो लोकसभा के चुनावी रण में दम दिखाने के लिए बीजेपी और समाजवादी पार्टी के स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी हो चुकी है, लेकिन यूपी और उत्तराखंड में कांग्रेस के नेताओं को अब भी स्टार प्रचारकों का इंतजार है। तो दूसरी तरफ सबसे बड़ा सवाल समाजवादी पार्टी के स्टार प्रचारकों की लिस्ट पर उठ रहे हैं, क्योंकि एक तरफ पीएम मोदी, सीएम योगी के साथ तमाम बीजेपी के बड़े बड़े नेता हैं, तो वहीं अखिलेश यादव के अपने परिवार के साथ जेल में आजम खान को भी स्टार प्रचारकों की लिस्ट में शामिल कर दिया गया है, जिस पर अब बीजेपी हमलावर है। इसी पर दिखाते हैं आपको एक रिपोर्ट। दिन चुनावी मोड में रहने वाली बीजेपी अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर चुकी है। इस लिस्ट में प्रधानमंत्री मोदी, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हैं, जिनके कंधे पर चुनाव प्रचार का जिम्मा है और जुबान पर 400 पार का नारा। स्टार प्रचारकों की लिस्ट के साथ ही चुनावी महासमर का आगाज हो चुका है। प्रचार प्रसार के लिए सभी पार्टियां कमर कस चुकी हैं और वो नाम भी तय हो गए हैं जो जनता के बीच मोदी की गारंटी देने वाले हैं। बीजेपी के 40 स्टार प्रचारक, जिसमें पहले नंबर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, फिर जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह, अमित शाह, तो वहीं सीएम योगी, पुष्कर सिंह धामी, स्मृति ईरानी और अनुराग ठाकुर को शामिल किया गया है, जो अब यूपी से उत्तराखंड तक चुनावी जनसभा और रैली करने वाले हैं। इसके लिए तैयारी पूरी हो चुकी है। इनमें जो भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक हैं, खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लगाकर उत्तर प्रदेश के सभी बड़े नेता इन चार्टर प्लेन और हेलीकॉप्टरों के माध्यम से एक एक दिन में कई सभाएं भी करेंगे। एक तरफ बीजेपी उत्तराखंड में अपने 40 योद्धाओं के साथ मैदान में उतरने जा रही है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस के नेता बिना स्टार प्रचारक के मैदान में नजर आ रहे हैं, जिसका संकेत कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत ने दिया। उन्होंने कहा, हमें स्टार प्रचारक की जरूरत नहीं। प्रचार करेगा कौन आपके यहाँ? नहीं, ये सब लोग करेंगे और प्रचार चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है। और ये हमारे पास तो सब सेल्फ कंटेंट यूनिट है। हरिद्वार में हमारे कैंडिडेट जो है वो खुद ही एक बहुत अच्छे प्रचारक हैं। प्रकाश जोशी जी बहुत अच्छे प्रचारक हैं। जोग सिंह गुंजोला जी का व्यक्तित्व जो है एक उत्तराखंडियत का प्रतीक है। हमारे झंडे को, उत्तराखंड के झंडे को ऊंचा उठाने का काम करेगा। तो ये हमें कहीं प्रचार की चिंता नहीं है। और लेकिन ये लोग भी जुटेंगे, जो नेतागणों का अपना नाम लिया है, ये सब जगह जुटेंगे। तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी में कलह कलेश के बावजूद अखिलेश यादव ने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की है, जिसमें उन्होंने परिवार के साथ ही उस चेहरे को भी मौका दिया है जिस पर एक दिन पहले ही दबाव की राजनीति का आरोप लग चुका है। समाजवादी पार्टी के स्टार प्रचारकों की लिस्ट में सबसे ऊपर अखिलेश यादव का नाम है, फिर डिम्पल यादव, शिवपाल यादव और राम गोपाल यादव को शामिल किया गया है। तो वहीं जेल में बंद आजम खान, महबूब अली शाहिद मंजूर और जावेद अली खान का नाम शामिल है। समाजवादी पार्टी के ये वो स्टार प्रचारक हैं जो मोदी योगी के सामने चुनावी रण में नजर आएंगे। लेकिन इस लिस्ट में सबसे चौंकाने वाला नाम आजम खान का है, जो अब भी अपने गुनाहों की सजा काट रहे हैं। आज तो पता चला कि आजम खान को उन्होंने स्टार प्रचारक भी बना दिया है। जो व्यक्ति जेल में बंद है वो स्टार प्रचारक भी है, वो टिकट भी तय कर रहा है। आखिर किस तरीके के लोकतंत्र जानते हैं? किसी हमारी संवैधानिक संस्थाओं का सम्मान नहीं है। अगर माननीय न्यायालय ने उनको दंडित करके जेल में बंद किया है, तो संविधान के जो नियमों का खुला आम उल्लंघन करने वाले लोग क्या सरकार चलाएंगे? ऐसे में बड़ा सवाल है, आखिर आजम खान जेल में रहते हुए चुनावी मैदान में कैसे उतरेंगे? रामपुर और मुरादाबाद में हुई खटपट के बाद क्या आजम खान को स्टार प्रचारक बनाना समाजवादी पार्टी की मजबूरी है या फिर मुस्लिम वोट बैंक के लिए जरूरी? ये बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और महाराष्ट्र से बिहार तक सीट बंटवारे पर इंडी गठबंधन में कलह कलेश मचा हुआ है, क्योंकि
बिहार में जिन सीटों पर कांग्रेस अपना कैंडिडेट उतारना चाहती है, वहां लालू यादव पहले के प्रत्याशी उतार चुके हैं, तो महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे और राहुल गांधी की केमिस्ट्री भी बिगड़ने लग गई है। इसी पर आपको दिखाते हैं रिपोर्ट कि कैसे इंडी गठबंधन की गाड़ी फिर से पटरी से उतरने लग गई है। सबसे बड़े 3 राज्य, उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीट, महाराष्ट्र में लोकसभा की 48 सीट और बिहार में लोकसभा की 40 सीट। इन तीनों सूबों में इंडिया गठबंधन के अंदर सीट बंटवारे को लेकर ऐसी कलह मची कि विपक्ष के जिस गठबंधन को सबसे मजबूत माना जा रहा था, वो टूटता हुआ साफ नजर आ रहा है। जैसे तैसे उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में सीट शेयरिंग हुई, लेकिन अब पार्टी के अंदर घमासान मचा है। एक तरफ अखिलेश प्रत्याशी पर प्रत्याशी बदल रहे हैं, तो दूसरी तरफ यूपी में कैंडिडेट नहीं मिलने के बावजूद कांग्रेस टिकट काट रही है। कांग्रेस ने सुप्रिया श्रीनेत का टिकट काटा, सुप्रिया को महाराजगंज से टिकट नहीं दिया। कंगना पर विवादित पोस्ट के बाद एक्शन। कांग्रेस केंद्रीय नेतृत्व के फैसले के बावजूद कांग्रेस के नेता सुप्रिया श्रीनेत के टिकट कटने के बाद सवाल बीजेपी से पूछ रहे हैं। क्योंकि वो चेयरपर्सन हमें मीडिया की देखती हैं, एक विंग उनके हाथ में है, तो नेचुरली टीम के हाथ में और लोगों के हाथ में उनके एसेस रहती है, पहुंच रहती है। तो उन्होंने स्वयं स्वीकार किया है और खेद भी व्यक्त किया है कि जैसे ही मुझे पता लगा मैंने उसे हटा लिया। एक चीज। दूसरा, वो मैंने नहीं किया, तो उसके बाद भी इलेक्शन कमीशन नोटिस भेज रहा है। तो दूसरी तरफ बिहार और महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन के अंदर सीट बंटवारे को लेकर ऐसी कलह मची है कि अब उसी गठबंधन पर सवाल खड़े होने लगे हैं। सवाल नंबर 1, क्या महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे और राहुल गांधी की केमिस्ट्री बिगड़ गई है? सवाल नंबर 2, क्या बिहार में लालू यादव और कांग्रेस का गठबंधन टूट जाएगा? महाविकास अघाड़ी में सबसे बड़ा पेंच मुंबई की सीटों को लेकर फंसा है। उद्धव ठाकरे ने जब से मुंबई की 6 में से 5 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान किया है, कांग्रेस के अंदर खलबली मची है। इसका सबसे बड़ा नुकसान संजय निरुपम को बताया जा रहा है। वजह है वो सीट जहां से संजय निरुपम चुनाव लड़ना चाहते थे। तो बिहार में भी टिकट पर टक्कर जारी है। ऐसा लगता है कि वो अकेले दम पे पूरे एनडीए अलायंस को अपने कंधे पे खींच लेगी, तो वो बहुत बड़ी गलतफहमी में है और वो खुद भी डूबेंगे और पूरे एनडीए को भी डुबाएंगे। कभी भी हम लोगों में किसी भी चीज को लेकर के दरार की बातें नहीं आई हैं। बिहार जो है चौंकाने वाला रिजल्ट देगा। महाराष्ट्र की लड़ाई के साथ साथ अब कांग्रेस बिहार में आरजेडी से उलझ चुकी है। कांग्रेस बिहार के औरंगाबाद से निखिल कुमार को चुनाव लड़ाना चाहती थी, लेकिन लालू यादव ने वहां से अभय कुशवाहा को उतारा है। बेगूसराय से कांग्रेस कन्हैया कुमार को चुनाव लड़ाना चाहती है, तो लालू ने उसे लेफ्ट के खाते में डाल दिया है। पूर्णिया की सीट पर कांग्रेस पप्पू यादव को उतारना चाहती है, लेकिन आरजेडी सीट से जेडीयू से शामिल हुई विधायक बीमा भारती को लड़ाएगी। कटिहार से कांग्रेस तारिक अनवर को उतारना चाहती थी, लेकिन लालू यादव वहां से अशफाक करीम को लड़ाने का मन बना चुके हैं। साफ है कि कांग्रेस ने दबाव बहुत बढ़ाया, लेकिन लालू यादव ने अभी तक राहुल गांधी की मर्जी नहीं चलने दी है। लालू प्रसाद यादव दिखाना चाहते हैं कि बिहार की पॉलिटिक्स में वो ही ड्राइविंग सीट पर हैं, तो महाराष्ट्र की महाभारत भी किसी से छिपी नहीं है। यानी एक बार फिर मोदी से मुकाबले में इंडिया गठबंधन आपस में उलझ चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो चुनाव को लेकर हर अपडेट न्यूज़ 18 आप तक पहुंचाएगा, लेकिन यहां रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए।